नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री की तरह शहबाज शरीफ ने भी अपने प्रधानमंत्री पद का सफर राग कश्मीर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भारत से तब तक अच्छे संबंध नहीं बन सकते जब तक कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकलता। और कश्मीर मुद्दे का हल क्या? संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और कश्मीरियों की इच्छा के मुताबिक पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और कश्मीरियों को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देता रहेगा, जैसा कि पहले वाले प्रधानमंत्री देते रहे। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के इस बयान को हमें कुछ इस तरह पढ़ना चाहिए कि वह कह रहे हैं पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहेगा और आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा। हालांकि इतिहास यह कहता है कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ जब जब प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए अमृतसर से लाहौर बस चलाई थी और भारत के सभी फील्ड के गणमान्य लोगों के साथ खुद उस पहली बस पर सवार होकर लाहौर गए थे, तब नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 मिनट के सफर के बाद जब वाजपेयी की बस पाकिस्तान सीमा के पार पहुंची थी, तो नवाज शरीफ ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया था, जो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान पर असली शासन करने वाली सेना को यह रास नहीं आया और तब के सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। वाजपेयी को उसी साल कारगिल युद्ध करके उन क्षेत्रों को मुक्त करवाना पड़ा था। नवाज शरीफ ने तब ऑन रिकॉर्ड कहा था कि उन्हें पाकिस्तानी सेना की इस करतूत की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बयान का खमियाजा भुगतना पड़ा था। परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलटकर खुद सत्ता संभाल ली थी और उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके थे। नरेंद्र मोदी ने भी वाजपेयी की तरह रिश्ते सुधारने की पहल की। उन्होंने पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया और बाद में एक दिन की अफगानिस्तान यात्रा से लौटते हुए प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक लाहौर उतर गए, जहां वह नवाज शरीफ की नातिन की शादी में शामिल हुए थे। यह संबंध सुधारने की शुरुआत थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने फिर वही किया जो कारगिल में किया था। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला कर दिया। इस घातक हमले में 18 जवान शहीद हो गए। 22 सितंबर को 2016 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भड़काऊ भाषण दिया और इस भड़काऊ भाषण में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को हीरो की तरह पेश किया। हिजबुल कमांडर को भारतीय सेना ने 8 जुलाई को ही मुठभेड़ में मार डाला था। पाकिस्तानी सेना ने बुरहान वानी की मौत का बदला लेने के लिए ही उड़ी सेक्टर में भारतीय फौज के शिविर पर आतंकी हमला करवाया था। मोदी सरकार ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। नतीजतन भारतीय सेना ने 10 दिन बाद ही 28 सितंबर की आधी रात को पाक सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जो भारतीय सेना के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। दुश्मन के घर के अंदर 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर यह स्ट्राइक की गई, जिसमें 38 आतंकवादी और 2 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए और आतंकवादियों के कई प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त कर दिए गए। नवाज शरीफ सरकार के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। वे संभल पाते, इससे पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में उन्हें प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। नवाज शरीफ के 2 कार्यकालों का अनुभव यह है कि सेना ने उन्हें भारत से रिश्ते नहीं सुधारने दिए।
जबकि वह रिश्ते सुधारना चाहते थे। पाकिस्तान की सेना आज भी भारत से अच्छे रिश्तों के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान में आम धारणा है कि इमरान खान को भारत की बार बार तारीफ करना और 370 हटाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जोरदार ढंग से नहीं उठाने का खमियाजा भुगतना पड़ा है। अलबत्ता 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान सरकार ने फरवरी 2021 में सीज फायर का ऐलान कर दिया था, 370 हटाए जाने के करीब 1.5 साल बाद ही। सेना में यह धारणा बन गई थी कि इमरान खान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, इसीलिए सेना ने उनका तख्ता पलटने और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवाने में विपक्ष की मदद की। हालांकि इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि वह इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सेना ने ही इस पद पर बिठवाया है, लेकिन उसी सेना ने उनका तख्ता पलटकर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवा दिया। हालांकि शरीफ परिवार के पाकिस्तान की सेना के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। इसके बारे में मैंने पहले बता भी दिया 2 घटनाओं का उदाहरण देकर। लेकिन शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही राग कश्मीर शुरू करना यह साबित करता है कि उन्होंने कश्मीर पर सेना की बुनाई हुई रणनीति के सामने घुटने टेक कर प्रधानमंत्री पद हासिल किया है। वह पाकिस्तानी सेना के पप्पेट की तरह काम करेंगे। उनके कश्मीर प्रलाप से साफ है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फरवरी 2021 से जारी सीज फायर से आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, बल्कि हालात खराब हो सकते हैं। सेना कोई शरारत फिर कर सकती है। पाकिस्तान की राजनीतिक गतिविधियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की नजर जरूर है, लेकिन उसने चुप्पी साध ली है, क्योंकि पाकिस्तान में स्थिरता नहीं है। जिस तरह सेना की रणनीति के तहत इमरान खान की विदाई हुई है और शहबाज शरीफ की ताजपोशी हुई है, ऐसे बदले हालात में नवाज शरीफ सरकार की तुलना शहबाज शरीफ सरकार से तो नहीं की जा सकती। इस बार राजनीतिक माहौल काफी अस्थिर है। वैसे भी सरकार के पास सिर्फ 1.5 साल का समय है और शहबाज शरीफ किसी भी हालत में सेना से किसी तरह का टकराव मोल लेना नहीं चाहेंगे और नहीं लेंगे। मोदी सरकार पाकिस्तान के अस्थिरता के माहौल में किसी भी हालत में मौजूदा पाकिस्तान सरकार के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी। इमरान खान की सरकार के साथ भी भारत सरकार ने जानबूझकर कोई सकारात्मक संदेश नहीं दिया था, क्योंकि उनकी सरकार के स्थायित्व को लेकर भी हमेशा संदेह रहा था और वह सही साबित हुआ भी। यही वजह है कि फरवरी 2021 में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर की सहमति बनने के बाद भी द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार का कोई माहौल नहीं बना था और अब आगे भी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम 1.5 साल तक, जब तक पाकिस्तान में नए चुनाव नहीं हो जाते, भारत पाक रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई है वह वैसे की वैसे ही जमी रहेगी, बल्कि कुछ तनाव बढ़ भी सकता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।